जादुई स्कूल बैग की कहानी। किसी गांव में जुगनू नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जुगनू की माँ सौतेली थी। वो जुगनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। घर के सारे काम उसी से करवाया करती। जुगनू के पिता रामू मेहनत मजदूरी किया करते थे और बड़ी ही मुश्किल से एक वक्त का खाना ही कमा पाते थे। जुगनू पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और इतनी गरीबी होने के बावजूद वो रोजाना स्कूल जाती थी और अपनी क्लास में हमेशा ही पोजीशन लिया करती। लेकिन उसकी सौतेली माँ कभी भी उसे स्कूल के लिए कॉपी किताबें या कोई भी चीज लेकर नहीं देती थी। वक्त जैसे तैसे गुजर रहा था। एक दिन रामू बीमार हो जाता है और बिल्कुल ही बिस्तर से लग जाता है। काम काज पर जा नहीं पाता, जिसकी वजह से घर के हालात और भी ज्यादा दिन ब दिन खराब हो रहे थे। तभी एक दिन जुगनू अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा स्कूल का बैग बिल्कुल फट गया है, प्लीज़ मुझे नया बैग ले दो। अच्छा महारानी जी, घर में तो खाने के लाले पड़े हैं और आपको बैगों की पड़ी हुई है। तुम्हारा बाप तो बिस्तर से लग गया, कमाई तो घर में आ कोई नहीं रही। जो थोड़ा बहुत जमा करके रखा था उसी से गुजारा चला रही हूँ, अब वो भी खत्म होने को है। खबरदार जो मुझसे कोई चीज़ लाने को कहा तो, वरना स्कूल से हटा लूंगी तुझे और मजदूरी करवाऊंगी तुझसे। चल अब चली जा यहाँ से। और वहां अपने कमरे में जाकर जुगनू दुख होकर रोने लगती है। ये चीज उसका बाप बिस्तर से लगा देख रहा था, लेकिन बेचारा बेबस था क्योंकि वो उठ नहीं पाता था। अगले दिन हाथ में ही किताबें लिए जुगनू स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक पड़े हुए बैग पर उसकी नजर पड़ती है। अरे, ये किसका बैग है? लगता है कोई भूल गया है। और ये सोचकर वो आगे जाना शुरू कर देती है। तभी उसे एकदम एहसास होता है जैसे बैग उसके पीछे ही आ रहा है। वो डर जाती है। अरे ये क्या, बैग में कोई भूत तो नहीं जो मेरा पीछा कर रहा है? और ये सोचकर जुगनू भागना शुरू कर देती है और बैग उसके पीछे पीछे भागता है और आखिर एकदम से बैग उसके आगे आ जाता है और कहता है, मैं एक जादुई बैग हूँ जुगनू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो और मैं अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। मेरे पास हर तरह की चीज़ तुम्हें मिलेगी, जो तुम्हें चाहिए होगा वो तुम मुझसे मांग लिया करना। तुम मेरे जब भी बैग में हाथ डालोगी तुम्हें सब कुछ मिल जाया करेगा। और हाँ, मेरी आवाज़ सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देगी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जादुई बैग हूँ, बाकी सबके लिए मैं एक आम सा स्कूल बैग हूँ। अब तुम मुझे लेकर अपने साथ स्कूल चली जाओ। और ये बातें सुनकर जुगनू काफ़ी खुश हो जाती है। अपनी किताबें बैग में रख के स्कूल चली जाती है। स्कूल में क्लास टीचर पूछते हैं, मैंने तुम लोगों को ज्योमेट्री बॉक्स लाने को कहा था, क्या सब बच्चे लेकर आए हो? तभी क्लास की एक लड़की कहती है, नहीं सर, आज नहीं लेकर आई, मैंने अम्मी को बोला था कल आ जाएगा। जुगनू भी परेशान थी कि अब जब उससे पूछा जाएगा तो ज्योमेट्री बॉक्स उसके पास भी नहीं है। लेकिन तभी बैग से आवाज आ जाती है, जुगनू, मेरे अंदर सब कुछ पड़ा है, तुम हाथ डालकर निकाल लो ज्योमेट्री बॉक्स। और जल्दी से बैग में जुगनू हाथ डालती है और ज्योमेट्री बॉक्स बाहर निकाल लेती है। सभी क्लास वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं और टीचर उसे शाबाशी देते हैं। थोड़ी देर के बाद ब्रेक टाइम में सभी बच्चे अपना अपना लंच कर रहे थे और तभी जुगनू अपनी माँ का दिया हुआ रात का बासी खाना खाने लगती है। तभी बैग से आवाज़ आती है, जुगनू, ये बासी खाना रोज़ाना खाकर तुम बीमार हो जाओगी, तुम मुझे जो भी मांगो तुम्हें खाने को मिल जाएगा। तभी जुगनू मन ही मन कहती है, जादुई बैग, मुझे दाल सब्जी पुलाव और दही चाहिए। उसके इतना कहते ही सारा खाना उसके सामने प्रकट हो जाता है। क्लासरूम में सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं और जुगनू मज़े से पेट भर के खाना खा लेती है। फिर जब वो घर जाती है, घर पहुंचने से पहले जुगनू जादुई बैग से कहती है, जादुई बैग, अगर मेरी माँ ने तुम्हें देख लिया तो वो तो मुझे जान से ही मार देगी। अरे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जुगनू,
मैं उसको नजर नहीं आऊंगी, तुम आराम से घर जा सकती हो। उसके बाद जुगनू घर पहुंच जाती है और वहां उसकी माँ कहती है, अरे अकल मोही, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ, अपने बाप का ध्यान रखना, वैसे भी हो सकता है 2-4 दिन में ये टपक जाए। और इतना कहकर वहां से सौतेली माँ अपने मायके चली जाती है। फिर जादुई बैग के बारे में जुगनू अपने बाप को सारी बात बताती है और जादुई बैग उसे उसके बाप के लिए भी दवा देती है। 4 दिन दवा खाने के बाद रामू बिल्कुल ठीक हो जाता है और 5वें दिन उसकी सौतेली माँ घर वापस आ जाती है और चारपाई खाली देखकर वो हैरान रह जाती है और जुगनू से कहती है, अरे जुगनू, तेरे पिताजी टपक गए क्या? तब जुगनू उन्हें बताती है, नहीं माँ, पापा काम के लिए गए हुए हैं। क्या? काम पर गए हैं? वो ठीक हो गए क्या? और थोड़ी ही देर में रामू वापस आ जाता है और जुगनू की माँ से कहता है, अरे यो जालिम औरत, अगर इस घर में रहना है तो घर के सारे काम करने होंगे, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकता। मेरी बच्ची पर बहुत अत्याचार कर लिया तूने, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ये बात सुनकर काफी घबरा जाती है और अपने पति और बच्ची से माफी मांग लेती है। उसके बाद हंसी खुशी सब अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। वो जुगनू को अपनी सगी बेटियों की तरह संभालने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।